Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Study Physical Education. Hey dear students, how are you? I hope you all guys are fine. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को कवर किया था। आज हम अपनी इस वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ पैरालंपिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। शैल वी स्टार्ट नाउ? सो स्टूडेंट्स, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पैरालंपिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरालंपिक्स क्या होता है। पैरालंपिक्स वर्ड हमारे टू वर्ड से मिलके बना है, पैरा और ओलंपिक्स। जो हमारे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी हैंडीकैप्ड प्लेयर्स होते हैं, हमारे जो गेम्स हमारे होते हैं वो हमारे जो हैंडीकैप्ड प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ये हमारे पैरालंपिक गेम्स बनाए गए थे। ये एक तरीके से ओलंपिक लेवल का ही टूर्नामेंट होता है, तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक्स के बराबर ही टूर्नामेंट होता है। तो वो हमारे ओलंपिक्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, और ये हमारे एबनॉर्मल चिल्ड्रन और एबनॉर्मल प्लेयर्स के लिए पैरालंपिक्स कराए जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे डिसेबल्ड, जो किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी होती है जिन प्लेयर्स में, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, The Paralympics is a mega sport event involving athletes with a range of disabilities organized by International Paralympic Committee. हमारे जो पैरालंपिक्स गेम्स होते हैं ये एक बहुत बड़े मेगा इवेंट्स होते हैं, मेगा स्पोर्ट्स इवेंट है जो हमारे सिमिलर ओलंपिक्स की तरह एवरी 4 ईयर में कंडक्ट कराए जाते हैं, और ये हमारे कंडक्ट कराए जाते हैं इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी IPC के द्वारा। The range of disabilities includes impaired muscles power, example paraplegia and quadriplegia, muscular dystrophy, post-polio syndrome, spina bifida, impaired passive range of movement, limb deficiency, amputation or dysmelia, leg length difference, short stature, hypertonia, ataxia, athetosis, vision impairment and intellectual impairment। ये हमारे इसमें जितने टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स प्लेयर में या फिर एबनॉर्मल चिल्ड्रंस में, उसके टाइप्स दिए गए हैं कि किस किस टाइप की डिसेबिलिटी हमारी पैरालंपिक्स गेम्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो किस टाइप की डिसेबिलिटी होती हैं जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम इनको एक बार वन बाय वन समझते हैं कि ये क्या होते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 हमारा होता है इम्पेयर्ड मसल्स पावर। इम्पेयर्ड मसल पावर का मीनिंग होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक पर्सन को अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और मूव करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो वो एक नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग बहुत रिड्यूस अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, मतलब मसल्स का यूज़ कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारी होती है इम्पेयर्ड मसल्स पावर। तो इसके अंदर हमारे 2-3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 हमारा आता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया हमारा लेग पैरालिसिस होता है। पैराप्लेजिया हमारे ऑल पार्ट्स को अफेक्ट करता है, स्पेशली पार्ट ऑफ टोर्सो को, जो हमारा टो का पार्ट होता है, लेग्स को और हमारे पेल्विक ऑर्गन को। ठीक है, ये एक तरीके से लेग पैरालिसिस होता है। सेकंड हमारा है क्वाड्रीप्लेजिया, जिसमें हमारी बॉडी में पैरालिसिस के सिम्टम्स होते हैं, और ये हमारे मोस्टली जो लिम्स होते हैं ना, हमारे जो हैंड्स होते हैं, हमारे लिम्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करता है, और ये हमारे जो नेक है, नेक बॉडी की जो नेक है उसके डाउन रीजन को इफेक्ट करता है। ठीक है, और ये हमारा मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड में कोई कमी आने की वजह से ये होता है। थर्ड हमारा है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ये एक जेनेटिक डिसीज़ होती है। इसमें क्या होता है ना कि जो पर्सन होता है उसकी जो मसल्स मास होता है ना, या तो वो वीक हो जाता है या फिर वो लॉस हो जाता है। उसका जो मसल्स का मास होता है ना वो वीक हो जाता है, और या फिर वो लॉस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, थर्ड हमारी है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। इसे हम बोलते हैं PPS, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। ये मेनली क्या होता है कि जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, जिन्हें हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, वो हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ को लॉस कर देती है, या फिर डिसफंक्शन, मतलब हमारी मसल्स सही तरीके से या तो वर्क नहीं कर पाती है, या मसल्स अपनी स्ट्रेंथ, मतलब मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो ये हमारी पोस्ट पोलियो सिंड्रोम होती है, और ये मोस्टली हमारी होती है पोलियो वायरस की वजह से। ठीक है, हमारा लास्ट इसमें है स्पाइना बिफिडा। ये हमारी एक बर्थ डिफेक्ट होती है, मतलब कि जन्म से पर्सन में ये डिफेक्ट पाया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि जो बेबी होता है ना उसका स्पाइनल कोड डेवलप नहीं हो पाता, मतलब उसके स्पाइनल कोड की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसके अंदर ये बर्थ से ये डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, लिम्ब डेफिशिएंसी, एम्पुटेशन और डिस्मेलिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं ना, वो एक प्रॉपर तरीके से मूवमेंट्स नहीं कर पाते। जो हमारी लिम्ब्स होती है, लिम्ब्स मतलब होता है हमारे हैंड्स और लेग्स, ठीक है, जो तो उसकी डेफिशिएंसी होती है मोस्टली, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ढंग से वर्क कर पाती है और ना ही कोई मूवमेंट अच्छे से कर पाती है, ठीक है। लिम्ब डेफिशिएंसी में मोस्टली हमारा होता है कि जो एथलीट्स होता है, किसी भी ट्रॉमा की वजह से जो हमारे एथलीट्स होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं, और बोन्स या तो टोटली या पार्शली इफेक्ट हो जाती है किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी एक्सीडेंट एंड ऑल की वजह से। बोन्स और जॉइंट होते हैं वो अच्छे से कभी भी वर्क नहीं कर पाते और प्लेयर्स के अकॉर्डिंग उनके काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है फर्स्ट वन, इसमें है कि लेग डिफरेंस। लेग डिफरेंस क्या होता है कि एथलीट्स विद लेग डिफरेंस हैव अ डिफरेंस in the leg of their legs as a result of a disturbance of limb growth as a result of trauma। किसी भी ट्रॉमा की वजह से उनके जो लेग्स होते हैं उसमें कोई डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, उनकी लेंथ में, शेप, साइज में, दोनों में डिफरेंस हो जाता है, वो हमारी लेग लेंथ डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट स्ट्रेचर। इसमें क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं उनकी जो लिम्स होती हैं, ठीक है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स मतलब हैंड्स और लेग्स में उनकी जो लेंथ होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब उनकी हाथ और पैरों की जो लेंथ होती है ना, लेंथ लंबाई वो कम होती है। शॉर्ट स्ट्रेचर में लेंथ कम होती है, जिसे हम शायद ऐसे भी बोल देते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि जो बोने लोग होते हैं जिनकी हैंड्स और लेग्स की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, तो ये उस टाइप के डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारी है हाइपरटोनिया। इस हाइपरटोनिया में क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं ना उनकी जो मसल्स होती है, मसल्स टेंशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो उनकी एबिलिटी होती है मसल्स स्ट्रेच करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो डैमेज हो जाती है, और ये होती है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डैमेज होने की वजह से। नेक्स्ट हमारा है अटेक्सिया। अटेक्सिया हमारा क्या होता है कि ये भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डैमेज होने की वजह से, इसमें क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं उनके वो जो मूवमेंट्स करते हैं ना वो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, कि उनके मूवमेंट्स में ना कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, मतलब बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है, वो कुछ भी एक चीज़ को कोऑर्डिनेटेड तरीके से कर नहीं पाते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एथेटोसिस, ठीक है। एथेटोसिस में क्या होता है कि इसमें हमारा क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं वो ना उनकी जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, जो बॉडी खुद से करती है मूवमेंट्स, उनकी प्रोसेस स्लो हो जाती है, वो ना उनकी जो बॉडी की जो प्रोसेस होती है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करने की वो बहुत स्लो होती है। एथेटोसिस ये इस टाइप की डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारा है विजन इम्पेयरमेंट। विजन इम्पेयरमेंट में क्या होता है, जो एथलीट्स होती हैं उनकी जो विजन इम्पेयरमेंट है, मतलब देखने की क्षमता होती है, वो काफ़ी कम होती है और वो डैमेज हो जाती है किसी जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन, किसी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अफेक्ट होने की वजह से ये हमारी डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, कि उनको अच्छे से दिखता नहीं है, आई स्ट्रक्चर उनका थोड़ा ख़राब हो सकता है, या फिर ऑप्टिकल नर्व्स होती है या पाथवे होता है या विजुअल कॉर्टेक्स होता है उसमें कुछ भी कमी हो सकती है, इसकी वजह से उनका विजन इम्पेयरमेंट काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट हमारा एक होता है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है ना, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट में जो एथलीट्स होते हैं उनकी सोचने की शक्ति, कॉन्सेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल जो अडेप्टिव स्किल्स होते हैं कि कितनी जल्दी हम सोशली चीज़ों को अडेप्ट करते हैं या हम कितनी जल्दी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, मतलब उनकी सारी जो कॉग्निटिव स्किल्स होती है ना वो काफ़ी कम हो जाती हैं या कम होती हैं, इस वजह से ही उन लोगों को इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी कहते हैं। सो ये हमारी जो मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जो पैरालंपिक्स एथलीट्स होते हैं उनकी डिसेबिलिटी को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारा कि दिस डिसेबिलिटीज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासिफिकेशन विच वेरी फ्रॉम स्पोर्ट टू स्पोर्ट। ये जो हमारी डिसेबिलिटीज़ होती है ना इनको पैरालंपिक्स में एक कैटेगरी में क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया जाता है स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग, कि अगर इस डिसेबिलिटी का प्लेयर है तो वो ये वाला स्पोर्ट करेगा, इस डिसेबिलिटी का प्लेयर है वो इस स्पोर्ट्स में जाएगा, इस तरीके से उनको डिवाइड कर दिया जाता है। द वर्ड पैरालंपिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरा विच मीन्स बिसाइड और अलोंग साइड एंड ओलंपिक, ठीक है। जो पैरालंपिक वर्ड है वो हमारा ग्रीक वर्ड पैरा से
लाया गया था। तो इसका मतलब क्या होता है कि पैरा मीन्स साइड बाय साइड, कि जब हमारे ओलंपिक गेम्स चलते हैं ना उसी के साइड में, मतलब उसी के साथ साथ हमारे पैरालंपिक्स भी चलते हैं। सिमिलर टाइम पीरियड में हमारे सपोज को 2024 में हमारे ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, तो साथ में ही इसी साल में हमारे पैरालंपिक गेम्स भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरालंपिक्स मीन्स एन इंटरनेशनल गेम्स कंपटीशन दैट इज पैरेलल टू द ओलंपिक्स। सेम वही जो कि पैरालंपिक गेम्स हमारे ओलंपिक गेम्स के पैरेलली चलते हैं। देयर आर विंटर एंड समर पैरालंपिक गेम्स विच सिंस द 1988 समर गेम्स इन साउथ कोरिया आर हेल्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली फॉलोइंग द रेस्पेक्टिव ओलंपिक गेम्स। जो हमारे विंटर और समर पैरालंपिक गेम्स है वो हमारे 1988 समर ओलंपिक गेम्स के साथ में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, देन ऑल पैरालंपिक गेम्स आर गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। जितने भी पैरालंपिक गेम्स हमारे होते हैं ये हमारे इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा कराए जाते हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन और कंडक्ट कराने का सारा कुछ जो अथॉरिटी और सब कुछ होता है, मतलब जितना भी एक पैरालंपिक्स एक ओलंपिक कराने के लिए जो कुछ भी जितनी भी मैनेजमेंट एंड ऑल सब कुछ होता है, डिसीजन एंड ऑल, वो सब इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा किया जाता है। ओके, International Paralympic Committee was formed on 22 September 1989 and is situated in Bonn, Germany। ठीक है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है हमारी बनी थी वो 22 सितंबर 1989 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा है बोन, जर्मनी में। ठीक है, IPC organizes summer and winter Paralympic games and coordinates and supervises world championship and other competitions। हमारी जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है वो हमारे समर पैरालंपिक्स एंड विंटर पैरालंपिक्स दोनों को कराती है, और इसी के सुपरविज़न में ये चैम्पियनशिप और ऐसे ही सिमिलर काफ़ी जितनी भी पैरा एथलीट्स के लिए चैम्पियनशिप होती है इंटरनेशनल लेवल पे, ये सब हमारी IPC के द्वारा कराई जाती हैं। द विज़न ऑफ IPC इज़ टू enable para athletes to achieve sporting excellence and inspire and excite the world। जो हमारा IPC का एक विज़न है, जो इसका मोटो है वो हमारा ये है कि टू एनेबल पैरा एथलीट्स, कि जितने भी पैरा एथलीट्स होते हैं जो हमारे डिसेबल्ड प्लेयर्स होते हैं उनको स्पोर्ट्स में एक एक्सीलेंस लेवल तक अचीवमेंट दिलाना, और पूरे वर्ल्ड को वो अपने इस हुनर से इस गेम से इंस्पायर कर सकें कि अगर तुम्हारे अंदर कोई डिसेबिलिटी तो दैट मीन्स ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, नॉर्मल स्टूडेंट्स के तरीके से तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। तो इस सब को प्रमोट करने के लिए ये हमारा पैरालंपिक इंटरनेशनल पैरालंपिक का ये हमारा मोटो होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर एथलीट्स with an impairment have existed for more than 100 years, and the first sports club for the deaf were already in existence in 1888 in Berlin। हमारे जो स्पोर्ट्स इवेंट स्टार्ट हुए इम्पेयरमेंट प्लेयर्स के लिए वो हमारे मोर देन 100 ईयर्स से पहले से स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, काफ़ी इवेंट्स जो हमारे इवेंट्स हैं वो 100 सालों से पहले से भी चलते आ रहे हैं। तो इसका एक सबसे पहले इसका एक क्लब स्पोर्ट्स क्लब था हमारा 1888 में बर्लिन में बना था। ठीक है, डेफ के लिए। However, competitive games for people with special needs were widely introduced only after World War II। जो हमारे कंपटीशन गेम्स ये हमारे स्टार्ट हुए थे ना, ये स्टार्ट हुए थे ये हमारे सबसे पहले वर्ल्ड वार 2 के बाद ये हमारे इंट्रोड्यूस किए गए थे। जितने भी स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स जो स्टार्ट हुए थे ये वर्ल्ड वार 2 के बाद स्टार्ट किए गए थे। द पर्पस वॉज टू असिस्ट द लार्ज नंबर ऑफ वार्स वेटरन्स एंड दो सोल्जर्स हु हैड बीन इंजर्ड ड्यूरिंग वार टाइम। उस टाइम पे जब ये स्टार्ट किए गए थे उसका पर्पस ये था कि जितने भी हमारे पर्सन सोल्जर जो होते हैं जो वार के दौरान में घायल हुए थे, उनको जो इंजर्ड हुए थे घायल हुए थे वार टाइम पे, तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन लोगों के लिए ये स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, इन 1948 ऑन द ओकेशन ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ लंडन ओलंपिक गेम्स गटमन कंडक्टेड व्हील चेयर कॉम्पिटिशन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट ही नेम्ड स्ट्रोक मैंडेवल गेम्स, in which he involved 16 injured service person in the archery event। ओके, तो 1948 में हमारे लंदन ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो उसमें फर्स्ट टाइम एक थे गटमैन, ठीक है, जिन्होंने व्हील चेयर कॉम्पिटिशन कंडक्ट कराया था फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री में। ठीक है, पहली बार, जिसका नाम इन्होंने रखा था स्टॉक मैंडेवियल गेम्स। इसमें क्या किया था उन्होंने, जो वॉर में सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे वो उसमें से 16 सोल्जर ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, आर्चरी इवेंट में व्हील चेयर पे बैठ के। ठीक है,
The first Summer Paralympic Games were conducted from 18 to 25 September 1960 in Rome after the completion of the 1960 Rome Olympics using the same venues. जो हमारे फर्स्ट समर पैरालंपिक गेम्स हुए थे वो हमारे कंडक्ट हुए थे 18 टू 25 सितंबर 1960 में, ठीक है, और ये हुए थे रोम में. इसमें हमारे 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 23 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और 57 इवेंट ऑफ 8 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया गया था. आफ्टर दैट पैरालंपिक गेम्स वर कंडक्टेड एवरी 4 ईयर लाइक द समर ओलंपिक गेम्स. इन 2016 पैरालंपिक्स 4,342 athletes of 159 countries took part in 528 event across 22 sports. ठीक है, जब हमारे फर्स्ट टाइम रोम में अच्छे से पैरालंपिक गेम्स कंडक्ट हुए थे, मतलब पैरालंपिक गेम्स अच्छे से हो गए थे, उसके बाद ये एवरी 4 ईयर में हमारे पैरालंपिक गेम्स ओलंपिक गेम्स के पैरेलली कंडक्ट करने स्टार्ट कर दिए गए थे. ठीक है, तो इन 2016 में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स थे, मतलब पैरा एथलीट्स थे. 4,342 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 159 कंट्री से ये बिलोंग करते थे और इन्होंने 528 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था 22 स्पोर्ट्स में. ठीक है, ये हमारा था पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेशन कितना ह्यूज अमाउंट में हुआ था. Then the first Winter Paralympic Games was organized in 1976 in Omskoldvik, Sweden, and after that the games have successfully been conducted the same year as Summer Olympics. ठीक है, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हमारे कंडक्ट हुए थे 1976 में ओमस्कोल्डविक, स्वीडन में. ठीक है, तो उसी सेम ईयर में हमारे समर ओलंपिक्स भी हुए थे. इन 2018 एट द प्योंगचैंग विंटर पैरालंपिक्स 569 एथलीट्स ऑफ 49 कंट्रीज टू पार्ट इन 80 इवेंट्स इन 6 स्पोर्ट्स. हमारे 2018 में विंटर पैरालंपिक गेम्स हुए थे प्योंगचैंग में. ठीक है, जिसमें 569 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 49 कंट्रीज से थे ये लोग, और इन्होंने 80 इवेंट्स में 86 स्पोर्ट्स के 80 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था. सो ये हमारा पैरालंपिक्स हमारा यहाँ पे फिनिश होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Bye bye, take care, see you in the next video.